बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम एंटी टेस्ट और सीएसएस से रिलेटेड टॉपिक कंजंक्शन का जो है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके सिलसिले में एंटी टेस्ट में और सीएसएस में बाकी जितने भी टॉपिक जो है वो पढ़ाए जाते हैं वो मोस्टली जो है वो चैनल में मौजूद हैं। किसी किस्म का टॉपिक की आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से सर्च जो है वो कर सकते हैं। सिलसिला जो एंटी टेस्ट की तैयारी का जारी है उसमें काफ़ी टॉपिक जो है वो पहले हो चुके हैं, जिनमें आज जो है वो आज हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे जो है ना वो आज हम जो है वो काम करेंगे। चलें शुरू करते हैं। कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन बच्चों ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है, वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स भी हैं, कि जिनका काम होता है लफ्ज़ों को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में जोड़ना। यानी कि ये जॉइंट का काम करते हैं कि कोई दो वर्ड हैं तो उनको जोड़ दिया, दो फ्रेजेस हैं तो उसको जोड़ना है, क्लॉजेस को जोड़ना है, फ़िक्रों को जोड़ना है। इनका काम ही जोड़ने का होता है। तो वो जो लफ्ज़ जोड़ने के तौर पे यूज़ होते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ता है। किसको जोड़ता है? वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जो है। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है। आगे हम मज़ीद इनकी जो है वो टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन की जो है ना वो टाइप्स कितनी होती हैं। अब आप इसमें देखें, नंबर 1 पे होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो ऐसे कंजंक्शन होते हैं, ऐसा कंजंक्शन है, अ कंजंक्शन placed between words, phrases, clauses or sentences of equal ranks। equal rank से मुराद होता है बराबर की अहमियत के जो, मतलब फ़र्ज़ करें दो क्लॉजेज़ हैं, दो फ्रेजेस हैं। मोस्टली क्लॉजेज़ जो दो आ जाती हैं बराबर की अहमियत की आमल होती हैं। यानी ये नहीं है कि सब ऑर्डिनेट और मेन क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज़, इनको नहीं, बल्कि जो बराबर की अहमियत की जो है ना क्लॉजेज़, उनको ये आपस में जोड़ता है। और उनमें वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का काम करते हैं? उनमें एंड है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो उसमें जब एंड आ जाता है, बट है, आर है, नॉर है, फो और येट जो है, इसको फैन बॉयज़ का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, फैन बॉयज़ का नाम कैसे दिया जाता है? मतलब वो एफ़ से शुरू होने वाले वर्ड है, एफ़ ए, यानी कि एफ़ से मुराद फो आ जाता है, ए से मुराद एंड आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ओ से मुराद जो है वो और आ जाता है, येट आ गया। तो ये फ़ैन बॉयज़ को अगर आप उसको करते हैं ना तो इंग्लिश में ज़्यादातर इनका नाम आता है कि फ़ैन बॉयज़ भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आपने याद रखने कि इसमें एंड, बट, आर, नॉर, फो और येट शामिल है। ठीक है, और ये इक्वल इम्पोर्टेंस के जो क्लॉजेज़ होती हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। आगे हम चलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना वो ऐसे कंजंक्शंस हैं जॉइंस अ सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉजेज। अब इसका काम क्या है कि जो मातहत क्लॉजेज होती हैं, डिपेंडेंट हैं, दूसरों के ऊपर इंसार करने वाले जो क्लॉजेज हैं, टू अ मेन क्लॉज, मेन क्लॉज के साथ, या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके साथ जोड़ने के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक तरफ मेन क्लॉज हो और दूसरी तरफ जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज ये दो हो जाती हैं। फिर डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो इनके एक दो नाम इस तरह आ जाते हैं। डिपेंडेंट होता है जो दूसरों के ऊपर इंसार करने वाली क्लॉजेज होती हैं, और इंडिपेंडेंट होती हैं जो मेन होती हैं, जो दूसरों पर इंसार नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह जो है वो जो इस तरह की क्लॉजेज होती हैं उनको जोड़ने का ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, उसमें आफ्टर है, आल्दो है, बिकॉज है, बिफोर आ गया, हाउ, इफ़, वंस, सिंस, देन, दैट, इसमें दो आ जाता है, टिल है, अनटिल है, व्हेन है, वेयर है, वेदर है और वाइल है। ठीक है, तो ऐसे ये वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जो ये वर्ड्स हैं और ये जो क्लॉजेज हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये सारी में नहीं होती बल्कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेज भी शामिल है जिनको ये आपस में जोड़ते हैं। आगे हम चलते हैं। जब हम इनके सेंटेंसेस लिखेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें
क्लियर हो जाएंगी। तो जब ये दो टाइप्स ये हैं, आगे हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि ये दो वर्ड होते हैं, सिंगल नहीं होता। जिस तरह एज आ गया, एज एज, ये दो वर्ड दोनों यूज़ होते हैं, एज और एज जो है, ठीक है। बोथ और एंड का इस्तेमाल इकट्ठे आता है, ठीक है। इधर आर आता है, हार्डली व्हेन आ जाता है, हार्डली के साथ व्हेन हम यूज़ करते हैं, इफ़ के साथ देन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस तरह जस्ट और एज और सो जो है, ठीक है। तो इस तरह के ये वर्ड्स जो मतलब ये है कि जो जोड़े की सूरत में आते हैं। अब नीदर नॉर आ गया है, नॉट ओनली बट आल्सो आ गया, नॉट नो सूनर देन आ जाता है। ये हम सेंटेंसेस में हम इनको पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पॉइंट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो ये वर्ड्स हैं जो जोड़े हैं, इनको आपने याद रखना है। नॉट बट रादर आ जाता है, रादर देन आ गया, स्केर्सली व्हेन आ जाता है, व्हाट विद एंड और वेदर आर जो है। तो ये वर्ड्स हैं जिनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो कहते हैं। आगे हम चलते हैं, ये इसके 3 मेन टाइप्स हैं जिनको मुख्तलिफ अंदाज के साथ बयान किया गया है। आगे हम मज़ीद चलते हैं इनके सेंटेंसेस की तरफ। अब आप यहाँ देख लें कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं, तो अब उसमें देखें फ़ैन, FAN फ़ैन, ये फ़ैन का वर्ड बन गया, ठीक है। तो अब ये इसी से हम आगे वर्ड्स मिसालें इनकी कि हमने इनको कैसे इस्तेमाल करना है। अब ये फो को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये उनकी मिसालें दी गई हैं जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी फ़िक्रा बनाने में और उसमें उनको समझने में जो है। अब आप देखें, दैट शर्ट कैन नॉट बी योर्स फो, क्योंकि अब फो से मुराद यहाँ बिकॉज है, बिकॉज इट इज़ टू बिग फॉर यू, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बड़ी है। कुछ जगहों पे जब इस तरह फो को शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब बिकॉज के मीनिंग में आता है। शी मस्ट हैव डन हर ड्यूटी, शी मस्ट हैव डन हर ड्यूटी फो शी इज़ अ कॉन्शियस वोमेन जो है, ठीक है। तो अभी आप देखें फो के मीनिंग में जो आ रहा है शुरू में, तो इसका मतलब बिकॉज के मीनिंग में आता है। शी मस्ट हैव डन हर ड्यूटी, उसने ज़रूर अपना काम जो है वो कर लिया होगा। क्यों कर लिया होगा, क्योंकि शी इज़ अ कॉन्शियस वोमेन, वो एक बाखबर रहने वाली औरत है। सना वेंट टू बेड, बेड पे चली जाती है वो, क्योंकि शी वॉज फीलिंग टायर्ड, क्योंकि वो थकावट महसूस कर रही थी। फो का वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे। आगे देखें, काशिफ वॉज विल बी लेट, काशिफ लेट होगा टू वर्क, काम के लिए। फो क्योंकि ही हैज़ अ डेंटल अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसने जो है डेंटल अपॉइंटमेंट थी उसकी, इसलिए वो लेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, द पेरेंट्स वर हॉरिफाइड, पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। वो क्योंकि दे सॉ ब्लड स्टेन्स ऑन द फ्लोर एंड नो साइन ऑफ देयर चाइल्ड जो है। अब इसमें जो है ना वो साइन ऑफ देयर चाइल्ड, इसमें किसी किस्म का जो है वो उनका कोई निशान नहीं मिलता। द पेरेंट्स वर हॉरिफाइड बिकॉज, क्योंकि दे सॉ ब्लड स्टेन्स, उन्होंने खून के निशानात देखे, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड नो साइन ऑफ देयर चाइल्ड, और उसमें किसी किस्म के जो है उनके बच्चे के कोई साइन जो है वो ना थे। आगे चलते हैं, इसके एंड का वर्ड यूज़ किया जाता है। नदीम वेंट स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज़ जो है। अब आप देखें दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, गॉट अ प्राइज़ एंड आ रहा है, तो इसको कंजंक्शन के तौर पे जो है। आगे देखें, शकील एंड शाहिद वेंट टू बीच जो है, तो ये एंड का इस्तेमाल इस किया जा रहा है किस तरीके से सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं। हर टू फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड टेनिस जो है, तो यहाँ पे आप देख लें कि एंड का इस्तेमाल दोनों वर्ड्स को मिलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है और दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। दे वर पोर, वो गरीब थे, एंड ऑफन सफ़र्ड ग्रेट हार्डशिप जो है, और अक्सर जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता था। आगे देखें, अली ओवर स्लेप्ट जो है, ओवर स्लेप्ट हिमसेल्फ एंड दस मिस्ड द फ्लाइट जो है। अब आप यहाँ पे देखें कि एंड यहाँ भी हमारे पास मेन क्लॉज है और आगे जो है ना वो 10 मिस्ड, और यहाँ ही आ सकता है क्योंकि ही यहाँ मौजूद नहीं है, तो यहाँ आ गया, तो इसलिए ये एक मेन क्लॉज ये है और एक मेन क्लॉज ये है, तो दो ये मेन क्लॉजेज हैं और उनको जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। आगे चलते हैं, नॉर जो है वो इसमें हारिस रेफ्यूज़ टू ईट मैंगोज़, ठीक है, एक क्लॉज ये आ गई है, नॉर विल ही टच वाटरमेलन। अब देखिए, ना तो वो उसे इनकार करता है मैंगो खाने से, और विल ही टच, और ना ही वो
वाटरमेलन जो है, खरबूजा वगैरह, उनको जो है वो हाथ लगाएगा जो। तो ये दोनों इम्पोर्टेंस हैं, दोनों की क्लॉजेस की इम्पोर्टेंस बराबर की है। ये भी मेन क्लॉज है और दूसरी भी मेन क्लॉज है, तो इसमें हमने जो है वो इसको यूज़ किया गया है नॉर के साथ जो है। आगे देखें, चिप्स डज नॉट लाइक टू स्विम जो है, चिप्स डज नॉट लाइक टू स्विम नॉर डज ही इंजॉय कराएँ साइकिलिंग जो है। ना तो चिप्स जो है वो स्विमिंग को पसंद करते थे, स्विमिंग को, और ना ही साइकिलिंग को जो है। तो ये उन्होंने जो है ना इट मीन्स नॉर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। दोनों इम्पोर्टेंस अहमियत की हामिल क्लॉजेज़ हैं, तो दोनों क्लॉज जब इम्पोर्टेंस अहमियत की हों तो दरमियान वाले वर्ड्स को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, ये सेंटेंसेस बने, इससे कुछ पॉइंट्स कुछ हद तक क्लियर हो जाते हैं। आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, आगे हम इसमें देखते हैं। इसमें आ जाता है, इसके साथ साथ जो है वो अभी सिलसिला जो उनका जारी है। उमर बट से हम शुरू करेंगे। उमर वांटेड टू ईट another piece of cake but he was on a diet जो है, एक और केक खाना चाहता था लेकिन वो डाइट पे था। बट का इस्तेमाल आगे देखें, आई वांटेड टू गो टू द जू बट सना रिफ्यूज, लेकिन सना ने उसे इनकार किया। ही इज़ सैड बट नॉट ब्रोकन जो है, ठीक है, वो सैड है लेकिन ब्रोकन नहीं है, टूटी हुई नहीं है, ठीक है। आगे देखें, इसमें हर कैट जो है, हर कैट इंजॉयज बीइंग बाथड, ठीक है, बाथ को जो है वो इंजॉय वो करती है, ठीक है, उनकी कैट जो है। बट हेट्स गेटिंग हर नेल्स ट्रिम जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये सेंटेंसेस चल रहे हैं क्लॉजेस के साथ, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड जो है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ क्लेवर बट हर बॉयफ्रेंड इज़ क्लेवरर, यानी कि वो क्लेवर तो है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो है उससे भी ज़्यादा क्लेवरर है, ठीक हो गया। आगे और का वर्ड जो है, यू कैन ईट योर लंच विद आ स्पून आर फॉक जो है, ठीक है। आर का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। आगे स्लीप नाउ आर यू विल मिस द ट्रेन टुमारो जो है। हरी अप आर एल्स यू विल बी लेट जो है। क्लॉजेस इसमें देख लें, कंजंक्शन का इस्तेमाल हमने आर को किस तरह से किया है। यू मस्ट लिसन टू मी आर यू मस्ट लीव जो है, मेरी बात सुने आप जहाँ थे चले जाएं। शी इज़ एलर्जिक टू कैट्स, कैट से उससे एलर्जिक है। येट शी हैज़ 3 ऑफ देम, लेकिन फिर भी उसने 3 रखी हुई हैं। ही इज़ रिच, वो अमीर है। येट ही इज़ नॉट हैप्पी, आदमी अमीर भी है लेकिन वो इसके साथ खुश भी नहीं है, यानी पैसे भी हैं बंदा फिर भी खुश नहीं है। सो कि मतलब आई एम वेजिटेरियन सो आई डोंट ईट एनी मीट, ठीक है, वेजिटेरियन है, मीट वो जो है वो नहीं खाता। आगे इसमें मोशन डिड नॉट ट्राई हार्ड, मोशन सख्त मेहनत जब मोशन ने नहीं की। सो ही डिड नॉट सक्सीड, इसलिए वो कामयाब नहीं हुआ। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का सिलसिला चल रहा है। आगे हम आ जाते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है। अब वो जितने जो कंजंक्शन है उसके हम सेंटेंसेस में उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न ऑल्दो आई डोंट ऑलवेज लाइक बीइंग टॉट जो है, ठीक है। अब इसमें ऑल्दो का इस्तेमाल किया गया है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, एक इसमें मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नंबर 2 एज आ जाता है। आई डिड नॉट फील गुड बट इट एज आई वॉज ऑलवेज एन इंट्रोवर्ट। अब आप इसमें देख लें, एक क्लॉज ये पहली हमारे पास मेन क्लॉज है और एज आई वॉज ऑलवेज एन इंट्रोवर्ट जो है, तो ये दूसरी हमारे पास जो है वो इसके साथ सबऑर्डिनेट जो है वो आ जाती है। आगे चलते हैं। बिकॉज आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज़ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो है, बिकॉज के बाद जब आगे ये हमारी क्लॉज दूसरी क्लॉज इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह की दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। सिंस यू आर गेटिंग आउट, ठीक है, सिंस क्योंकि तुम बाहर जा रहे थे। आई एम स्टेइंग इन, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, ठीक है। आगे इसमें आ जाता है, सिंस का इस्तेमाल किया गया है फिक्रे के शुरू में। आगे नेक्स्ट चलते हैं। बिफोर के साथ, दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो है वो बने।
आफ्टर आई हैड एडमिटेड टू कॉलेज, मेरा कॉलेज में दाखला लेने के बाद। तो आफ्टर आई हैड एडमिटेड टू कॉलेज जो है तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पहले वाली ये मेन क्लॉज है, इसके साथ इसे जोड़ा गया है। आगे इसमें आ जाते हैं एवरीवन आस्क्ड मी, हर एक ने मुझे कहा, हाउ आई रोट सच स्टोरीज एट दैट एज। ठीक है, हाउ से शुरू होती है दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये पहली मेन क्लॉज है। एवरीवन आस्क्ड मी, हर एक ने मुझसे पूछा कि हाउ आई रोट सच स्टोरीज एट दैट एज है, तो मैं कैसे ऐसी स्टोरीज लिख लेता हूँ ऐसी उम्र में, इस उम्र में जो है। वैन एवर आ जाता है, सारा बिगिन्स टू स्नीज वैन एवर शी ओपन्स द विंडो टू गेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जो है, यानी कि उसे कोई एलर्जी वगैरह है, जो कोई प्रॉब्लम है, कि सारा जो है वो बिगिन स्नीजिंग करना शुरू कर देती है जब कभी भी वो फ्रेश एयर के लिए विंडो को खोलती है। वैन एवर से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये इसको जोड़ने के तौर पे भी काम करता है। आगे हम देखें, अकरम विल स्लीप वैन एवर देयर इज़ अ बेड जो है, तो वैन एवर के साथ हम कंजंक्शन के तौर पर जो है दोनों क्लोजेस को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये कंजंक्शन का इस्तेमाल मैंने सेंटेंसेस बना के कर दी है, हाईलाइट भी किए गए हैं अंदर में सेंटेंसेस जो है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सिलसिला जो अभी जारी है, उसमें देन का वर्ड आ जाता है। दे वर ओल्डर देन आई जो है, ठीक है, वो बड़े हैं मुझसे, मेरे मुकाबले में। माई मदर, नेक्स्ट इसमें माई मदर बिलीव, मेरी वालदा यकीन करती है, दैट आई शुड बी अ डॉक्टर, कि मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए। एज सुन एज जो है, दे केम टू टॉक टू मी, वो आए मेरे साथ बात करने के लिए। एज सुन एज आई एंटरस्टेड द क्लासरूम, जैसे ही एंटर द क्लास, जैसे ही मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ। आगे अंटिल और टिल जो है, कीप योर हैंड ऑन द वाउंड जो है, ऑन द वाउंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स जो है, कीप योर हैंड्स ऑन द वाउंड। अब वो कहता है जख्म के ऊपर अपने हाथ रख लो, अंटिल जब तक कि आपकी ब्लीडिंग जो है, खून का निकलना बंद हो जाता है, उस वक्त तक अपना हाथ रखो। आगे देखें, वेयर आ जाता है, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज लिविंग देन, मैंने उससे पूछा कि अब वो कहाँ रह रहा है अब जो है। देन फिर जो है, वाइल आई यूज टू सिट अलोन, मैं तन्हा जो है वो बैठा करता था। एंड थिंक, और सोचता, अबाउट मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों के बारे में। वाइल अदर्स प्लेड, जबकि दूसरे क्या करते थे, ऑन द ग्राउंड, दूसरे ग्राउंड में खेलते थे। आई एम स्टेइंग इन, मैं रुका रहता। वाइल यू आर गोइंग आउट, जबकि तुम जा रहे होते बाहर जो है। चलें आगे, इसमें वेदर के लिए यूज़ करते हैं, ही विल ऑलवेज सपोर्ट मी, वो हमेशा मेरी मदद करेगा। वेदर आई सक्सीड आर नॉट, चाहे मैं कामयाब हूँ या ना हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ तक ये हमारे इसके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का सिलसिला जारी है। आगे चलते हैं हम इसका एज और एज का इस्तेमाल। योर इज़ एज कलरफुल एज माई गार्डन, यानी कि आपका गार्डन ऐसा ही कलरफुल है जैसे मेरा है। डबल का जो है ना वो एज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। योर सिस्टर इज़ एज स्मार्ट एज यू जो है। ठीक हो गया, आगे देखें, हीज़ स्कोर कार्ड जो है, ही स्कोर कार्ड वॉज नॉट एज बैड एज आई थॉट जो है, उसका स्कोर कार्ड जो है इतना बुरा नहीं है जितना कि मैंने सोचा जो है। आगे इधर आ जाता है, शी कैन हैव इधर टू टी आर कॉफ़ी जो है। ठीक हो गया, तो ये असल में हमारा सिलसिला जो है ना, उसके जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ जाते हैं, मतलब ये है कि जो डबल हैं, जोड़ा जो इस्तेमाल हो रहा है वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। डबल जो है, इधर आर नीदर नॉर जो है। ठीक है, अब इसमें शी कैन हैव इधर टी और कॉफ़ी जो है। ही शुड इधर सेल, उसे या तो बेच देना चाहिए हिज कार और हिज वैन, या अपनी वैन को जो है। ही शुड सेल इधर हिज कार और हिज वैन जो है। आगे चलते हैं, आई विल इधर गो मरी, मुझे जो है वो या तो मरी चली जाना चाहिए और गिलगित जो है वो वेकेशन गर्मियों की छुट्टियों के लिए। इफ़ देन नीदर नॉर जो है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, देन वी विल बी
स्टक इन ट्रैफिक, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। नीदर नॉर आ जाता है, दे हैव नीदर इमोशंस नॉर कन्फ्लिक्ट्स, जो है ना तो कोई इमोशंस हैं और ना ही कोई जज्बात हैं, इमोशंस हैं और ना ही किसी किस्म की कोई मुश्किलात हैं। वी डिड नॉट डिस्कस नीदर द फ्लडिंग नॉर द लैंडस्लाइड्स, जो है ना तो हमने फ्लडिंग किसी किस्म की बात की, ना ही किसी किस्म की लैंडस्लाइडिंग की जो है बात की जो है। आगे हम देखते हैं, नीदर द इंस्पेक्टर नॉर द कांस्टेबल जो है आर अवेलेबल फॉर मूवमेंट, जो फॉर कमेंट जो है, यानी कि दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो ये हिस्सा जो है वो इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन का चल रहा है, ठीक है, जिसमें डबल आ जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट मज़ीद इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन आगे नॉट बट जो है, इट इज़ नॉट डेथ बट डाइंग विथ विच इज़ टेरिबल, जो है। अब आप देखें नॉट और बट का इस्तेमाल जो है इकट्ठा किया गया है। नेक्स्ट इसमें द लाइट वॉज नॉट ग्रीन बट रेड, जो है। आगे इन स्पोर्ट्स व्हाट कलर इज़ नॉट द विनिंग बट द टेकिंग पार्ट, जो है, ठीक हो गया। तो इसमें डबल इस्तेमाल जो है वो किया गया है कंजंक्शन का। तो इनको हमने देख लेना सेंटेंस को कि हमने बट को और नॉट को जब कैसे इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं, इसमें वेदर और आ जाता है, वेदर यू लव देम, चाहे आप उनसे मोहब्बत करते हैं और हेट या नफरत करते हैं, देम उनसे, यू हैव टू एडमिट, आपको ये तस्लीम करना पड़ता है, आपको तस्लीम करना पड़ता है, दैट द रोलिंग स्टोन्स आर वेरी पॉपुलर, जो है। अब रोलिंग स्टोन जो है बहुत पॉपुलर होते हैं, मतलब यह कि जो दो बराबर अहमियत के हामिल हों। आगे चलते हैं, इसमें आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, मैं मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूज हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर आई एम कमिंग और गोइंग, जो है, चाहे मैं आ रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ, जो है। आगे चलते हैं इसके नॉट ओनली बट आल्सो, जो है, टॉम नॉट ओनली लाइक्स पाइज बट आल्सो लाइक्स केक्स, जो है, ठीक है। दो ये कॉमन से सेंटेंसेस हैं, ये यूज़ होते रहते हैं बार बार, जो है। टॉम लाइक्स नॉट ओनली पाइज बट आल्सो केक्स, जो है, अब हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो तरीके हैं इनके, जो है। आगे नॉट ओनली इज़ ही अ प्रोफेशनल, ठीक है, फुटबॉलर, बट ही इज़ आल्सो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो है, ठीक हो। आगे इफ़ ओनली शी विल फील बेटर इफ़ ओनली शी सीज हर सन फॉर अ मोमेंट, जो है, शी विल फील बेटर, वो अच्छा बेहतर महसूस करेगी, इफ़ ओनली शी सीज हर सन, अगर वो एक लम्हे के लिए अपने बच्चे को देख लेगी। तो ये थोड़ा सा जो पहला पार्ट है ये थोड़ा सा थियोरेटिकल आ जाता है, डिटेल आ जाती है कि जी ये कंजंक्शन है और इनको हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या इनके पार्ट हैं। इनके तीन अभी जो हमने देखा है उसमें इसके तीन इसकी किस्में हैं, तो तीनों किस्मों में जो वर्ड्स सारे आते हैं ना उनके यहाँ फ़िक्रे बनाए गए हैं कि हमने उनके फ़िक्रों को जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है। आगे आ जाते हैं इनके रूल्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको अपने ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये हमारा पहला हिस्सा जो है यहाँ मुकम्मल होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका दूसरे हिस्से को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।